सभी भाइयों का नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं अतिंदर सांगवान स्मार्ट क्रिएटिव चैनल पे। आज मैं वीडियोज़ के माध्यम से प्रदेश के पशुपालकों और समर्थ किसान को एक से एक बेहतरीन जोटियां स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूँ। आज ये वीडियोज़ में राहुल भाई गांव रामबास जिला चरखी दादरी से शूट कर रहा हूँ। मिलते हैं राहुल भाई से। और राहुल भाई के पास एक से एक बेहतरीन जोटी है जो कि 2-3 बार प्रदर्शनियों में जीत चुकी हैं। राम राम भाई राहुल भाई जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपको भी और आपके शुभचिंतकों को भी। भाई साहब, आप जो ये जोटियाँ आज ये 2 से 3 दिखा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। इनके बारे में आप डिटेल दो और ये बताओ कि कौन सी प्रदर्शनी में और कितना कितना दूध दे चुकी हैं जोटियाँ। ये जी चौथी बार अब बच्चा देगी। अच्छा और 3 मंथ इसकी बाकी हैं। अच्छा और अभी ये फिलहाल 5-6 किलो दूध दे रही है। अच्छा लेकिन ये है मुर्रा कैटेगरी से बाहर। अच्छा लेकिन ये 22-23 किलो ठंडा दूध और बिल्कुल नॉर्मल चाट में दे रही है। अच्छा। पीक के ऊपर ये 22-23 तक पहुंची है। हाँ बिल्कुल, पीक के ऊपर भी और मध्य में भी ये 16-17 पर रहती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है भाई जी। हाँ, बहुत ही शरीफ और गरीब है। बस मुर्रा कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर है क्योंकि इसके माथे थोड़ा टिक्का है और जीभ इसकी लाल है जी। अच्छा, जीभ लाल है हाँ, इसकी। इसकी जीभ बिल्कुल लाल है जी। देखो भाई रहने दो। ये हाँ, ये इस जोटी के बारे में बताओ, आप ये कौन से जोटी बुल की है। ये अर्जुन कुंगड़ की है जी। अच्छा ये अर्जुन कुंगड़ की है और इसकी उम्र जी 3 जनवरी 2022 की डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि ये 2 साल की हुई है। अच्छा और अब 1 तारीख से ये 9वें मंथ में लग जाएगी। अच्छा अच्छा हाँ जी। और बिल्कुल इसकी माँ का जी बिल्कुल जो है ना, फर्स्ट टाइम इसकी माँ के 16-17 किलो दूध था जी। अच्छा लेकिन दूसरी बार में हमने जो है ना 3-4 मंथ ब्याने के थे तब वो सेल कर दी थी। अच्छा किसी कारण से सेल कर दी थी। और बिल्कुल ये अदंत है जी। ये बिल्कुल जी 2 महीने आप बोल रहे हो ब्याने के बाकी हाँ, हैं। 2 महीने पीछे से। और वैसे जोटिया दंत है। हाँ जी बिल्कुल। और ये प्योर मुर्रा कैटेगरी में जी। इसका 4-5 इंच जो है, ये खोल के दिखाएं। हाँ दिखाओ एक बार। खोल के दिखाता हूँ जी, पीछे से बनाइए। तो देखो भाई की सुपीरियर जोटी, ये मान लो अभी जोटी अदंत है और 2 महीने जोटी के ब्याने के बाकी हैं। और अर्जुन कुंगड़ की बेटी है हाँ, और जोटी ये। भीमबुल से प्रेग्नेंट है। और वो अभी भीमबुल से जोटी प्रेग्नेंट है। और ये अदंती बच्चा दे देगी। अच्छा भाई साहब, अदंती बच्चा दे देगी जोटी। हाँ बिल्कुल, अदंती बच्चा ये दे देखो देगी जी। पीछे से बिल्कुल जी। सटीक थन लेवटी की बनावट बहुत अच्छी है जोटी की। तो भाई साहब, जोटी के कुछ प्राइस वगैरह भी लगे हैं। हाँ, प्राइस लगता है लेकिन जी बेचने के बिल्कुल इच्छुक नहीं जी। अच्छा, बेचने के आप चाहे इच्छुक कितने नहीं रुपए हो। लगे, जैसे 5 लाख लगे, 10 लाख लोगे, लेकिन देंगे नहीं जी। ठीक है भाई जी। थोड़ा नीचे देखिए। ये जी सेकंड बार बच्चा देगी जी। अच्छा ये सेकंड बार बच्चा देगी। और फर्स्ट टाइमर इसके 19 किलो प्लस दूध था जी। अच्छा और अब ये पीडीएफ ये प्रदर्शनी थी अच्छा कुरुक्षेत्र, अच्छा 10, अच्छा। 11, 12 जनवरी। उसमें भी ये कंसोलेशन प्राइज इसने जीता है। और भाई साहब, दूध कितना दिया जोटी ने पिक पे। 19 प्लस जी। 19 प्लस दूध दिया है। हाँ, और ये पेवर भी बिल्कुल जी मुर्रा कैटेगरी में है जी। बिल्कुल अच्छा रिंग वगैरह। खोल के भी इसको भी दिखा हाँ, देंगे। इसको भी आप खोल के दिखाओ। हाँ जी। तो भाई जी के पास एक से एक बेहतरीन मुर्रा जोटियां हैं। ये 3 नंबर की जोटी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहे हैं। यानी कि एक आम पशुपालक के पास आज एक से एक बेहतरीन जोटियां होना बहुत बड़ी बात है। तो भाई साहब, जैसे ये माथे के ऊपर फूल बंधा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में और बताएं आप। जी बिल्कुल, ये 10, 11, 12 जनवरी अच्छा पीडीएफ कुरुक्षेत्र अच्छा प्रदर्शनी थी। अच्छा अच्छा उसमें हम पहली बार लेके गए थे। अच्छा और उसमें इसने कंसोलेशन प्राइज जीता है। अच्छा। इसका ये विद प्रूफ आप देख सकते हैं जी। ठीक है भाई जी। और भाई जी, कौन से ब्यात की जोटी है अभी। ये सेकंड बार बच्चा देगी जी। 7 मंथ की प्रेग्नेंट है जी। और फिलहाल दूध भी दे रही है जी। अच्छा, अभी दूध भी इस टाइम दे रही है हाँ, जोटी? दे रही है जी 4-5 किलो। बस ये ड्राई ब्यूटी में लगाई थी हमने अच्छा प्रदर्शनी में, उस कारण से सुखा दीजिए। ठीक है भाई जी। हाँ, फिर और भी भाई जी, कोई प्राइस वगैरह लगे है जोटी को? नहीं लगे प्राइस अभी। खूब लगता है जी। 5.5 लाख रुपया फोन में रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा। अभी 5.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में लगा दे, लेकिन बिल्कुल सेल नहीं करेंगे जी। नहीं, सही है भाई जी, वो हाँ तो जी। आपके ऊपर निर्भर करता है ना।
तो भाई साहब आपके पास एक से एक बेहतरीन जोटियां हैं, यानी कि ये 3 जोटियां स्क्रीन के ऊपर सामने अब जो आ रही हैं, तो आप इनको सेल क्यों नहीं करना चाहते, ये बताओ। सर जी ये बिल्कुल घर की जोटियां हैं जी। अच्छा। और फिलहाल जो से खेती बाड़ी आपको पता है इतना साधन रहे नहीं। हाँ हाँ। और नौकरी भी सबको नहीं है। और जो सन बेरोजगार के लिए कि अच्छा है, पढ़े लिखे के लिए बेरोजगार के लिए बिल्कुल बढ़िया अच्छा काम है जी। खाने पीने खुद को भी मिलेगा, घर वालों को भी मिलेगा, और अड़ोस पड़ोस को भी मिलेगा। और चलो नौकरी से क्या होता है, नौकरी से एक स्टेट में 2 स्टेट में हम अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन ये किसी जी पूरे वर्ल्ड और संसार में पूरे विश्व में जो है ना नाम रोशन होता है। ये तो है भाई जी। तो भाई जी एक बात और बताओ। हाँ जी। यानी कि आजकल लोग 10 से 15 पशु बांध लेते हैं। हाँ जी, और जी। अच्छे से देख रेख नहीं कर रहे। जी, जी। और आपने ये 2-3 चुनिंदा ही पशु रखे हैं, तो ये क्या कारण है। जी देखो वही बात है, बुजुर्ग कहते आए हैं कि 100 पशु 100 के और 1 पशु 100 का। तो मैं तो सभी भाइयों को ये कहूँगा कि 100 पशु रखने की बजाय अपना 1 या 2 अच्छे पशु रखो, अच्छे दूध के रखो, अच्छे मिल्क लाइन के रखो जी। ठीक है भाई जी। मुझे पता चल गया कि आप फसल और नस्ल पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो और बताएं आप इस बारे में, यानी कि नस्ल के बारे में बताएं। हाँ, आप बिल्कुल। मुर्रा जोटी के बारे में टॉप से टॉप। जी देखो नस्ल पर आदमी ने काम करना चाहिए। जैसे एक तो आप यूट्यूबर आप हैं। हाँ। एक मैं आम पशुपालक है, लेकिन हैं दोनों मतलब जेंडर मतलब आप मेल हैं। हाँ। लेकिन दोनों में रात दिन का फर्क है। हाँ, ये अंतर है। तो उन्हीं पर जो है हम अच्छे बुल का चुनाव करेंगे तो उसमें भी वो अंतर आएगा, अंतर बिल्कुल आएगा। और अच्छे बुलों का जो, लेकिन लोगों को समाज में क्या है कि बस सिर्फ और सिर्फ अपनी हर साल ब्यानी चाहिए। हाँ, वो हाँ। किसी भी सांड से हो, किसी भी टीके से हो। और थोड़ा सा इसका गर्मियों में और सर्दियों में इनका बचाव कर लो, ज़्यादा न कोई खर्च की बात है इसी कोई बात नहीं, बिल्कुल न ज़्यादा खर्च है। तो इनका थोड़ा सर्दी गर्मी का अपना बचाव कर लो, अच्छे सांड का जो है टीका रखवाओ। तो भाई साहब ये चौथी जोटी और रहेगी आपकी, इसके बारे में और डिटेल दो आप जी पूरी। ये 7वीं बार इसने कटिया को जन्म दिया है जी। अच्छा। ये M29 की पंचायती बुल की है जी। अच्छा। और 26 तारीख को ये 3 मंथ की हो जाएगी जी। अच्छा। और 16-17 किलो दूध बिल्कुल नॉर्मल उस चराई में ये दे रही है जी। और कोई भी भाई आके 120 इसकी फैट है जी। अच्छा। हाँ जी। और घी की मात्रा भाई साहब। घी की मात्रा बिल्कुल जी 1 किलो घी। एक तो बताने का होता है और एक ये तो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कोई भी देख सकता है। वो तो फैट से ही पता चल जाएगा। अपना कभी भी किसी सुबह या शाम के टाइम सैंपल ले जाएं और अपनी फैट निकलवा लें। और भाई साहब अभी भैंस जैसे 3-4 मंथ की ब्याई हो चुकी है, अभी कितना दूध दे रही है रूटीन में। अब भी बिल्कुल नॉर्मल चराई में 16-17 किलो दूध दे रही है। ठीक है भाई जी। भाई साहब इस जोटी की कुछ विशेषता और बताओ आप। इसकी विशेषता आपने बताऊं, ये मुर्रा कैटेगरी में है और ये 7वीं बार बच्चा दे चुके हैं। लेकिन आप देखने वाला ये लगेगा कि ये दूसरी बार ही बच्चा दिया है। हाँ अभी भी फिजिकल फिट लग रही है हाँ, जोटी। इसकी 2 कटिया मेरी सिस्टर के पास है जी। एक अच्छा। कटिया फिलहाल ये है जी 3। अच्छा अच्छा। और 2 बार ये कटड़े दे चुके जी 5। और एक बार ये जी जो है समय का गैप हो गया था। और अब 7वीं-8वीं बार बच्चा देगी जी, जो कि 1 महीने की प्रेग्नेंट भी है। राहुल भाई मेरे को मुर्रा के कैरेक्टर तो बताओ आप। मुर्रा के कैरेक्टर जी बताएंगे बिल्कुल। देखिए मुर्रा का सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर आता है जी इसका चेहरा। अच्छा। जैसे सींग है ये थोड़े से निकल के मतलब घुमावदार होने चाहिए, सर से ये नीचे होना चाहिए, मुंह लंबा होना चाहिए, ये चौड़ा होना चाहिए। और आगे से ये बिल्कुल भीड़ी और पीछे से चौड़ी होनी चाहिए जी। और बात हम टैल की करें, मतलब मुर्रा वो नहीं होती जो अच्छी लंबी तगड़ी ठाडी हो, वो नहीं होती। मतलब जो समय मध्यम हाइट की ही होती है। टैल मतलब 5 इंच तक चल जाता है जी इसका। लेकिन ये तो बिल्कुल जेड ब्लैक है जी। अच्छा जेड ब्लैक है जोटी। हाँ ये जेड ब्लैक है जी, बिल्कुल ये प्योर मुर्रा है जी। लेकिन 5 इंच तक भी चलती है जी बिल्कुल। ठीक है भाई जी। हाँ। और इस जोटी के और बताओ आप कैरेक्टर मेरे को, यानी कि जो आदत जोटी है 2 मंथ में बच्चा देने वाली है। हाँ बिल्कुल 1 तारीख से 2 मंथ बाकी बच जाएंगे जी। ये भी बिल्कुल प्योर मुर्रा में है, बिल्कुल अच्छा रिंग्स है जी। आगे से बिल्कुल ये पतली है, पीछे से चौड़ी है। ये भी इसका रंग बिल्कुल जो है ब्लैक है। और पूछ इसकी जो है 3 या 4 इंच जो है नीचे से टैल उसकी सफेद है जी। तो भाई साहब अपने एरिया में यानी कि गद्दे वगैरह नहीं डालते लोग, तो आपने गद्दे क्या सोच के डाले हैं। भाई बिल्कुल जी ये जरूरी है। मान लीजिए हम पशु को बाहर ले जाएंगे, प्रदर्शनी में ले जाएंगे। हाँ हाँ। वहाँ तो हमें कोई मिट्टी नहीं देगा। हाँ और अगर हम बार बार पशु को, मान लो सर्दी के मौसम में प्रदर्शनी लगती है, हाँ हाँ। तो वहाँ जो सन बारिश का भी मौसम हो जाए, चौमासे में भी लग हाँ, सकती है। तो अगर मैट की अगर हमें से आदत होगी, पक्के की अगर आदत होगी, तो वहाँ जाते ही सेट हो जाएगा पशु। और मैट के ऊपर साफ सुथरा नहला धला के तेल साबुन वगैरह लगा के उसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। और बीमारियों से भी बचा जा सकता है, क्योंकि ज़मीन में मिट्टी में ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं जी। हाँ हाँ। तो इसकी हम रोज़ डेली रूटीन में सुबह शाम इसकी धुलाई हो जाती है, इसलिए मैट का भी फायदा है जी।
राहुल भाई, कोई भाई आपके बारे में या पशुओं के बारे में जानकारी आपसे लेना चाहे तो आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर बताओ, यानी कि अपना फुल एड्रेस दे दो आप। बिल्कुल जी, मेरा नाम आरकेडी है, राहुल कुमार ढिलो, वीपीओ रामबास, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी, पिन कोड 1273, 10, स्टेट हरियाणा। और मोबाइल नंबर है जी 8684007844, यानी कि 8684007844। धन्यवाद भाई। ओके। आज मैंने जो राहुल भाई की एक से एक बेहतरीन मुर्रा जोटियाँ दिखाई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। सभी भाइयों का धन्यवाद।